तो भैया श्री कृष्ण बड़ी पहेली हैं, इनकी शरण में आओ तो बहुत सोच समझ के आना। क्यों पूरा जीवन पहेली बना देंगे आपकी, पर वो आनंद है, वो सुख है, वो प्रेम वो बरसाते हैं। आपका कभी पदभ्रष्ट आपको होने नहीं देंगे। वो खेलेंगे आपके साथ, आपको परेशान करेंगे, पर आपको कभी गिरने नहीं देंगे। ये श्री कृष्ण का प्रमाण है। मुझे एक कथा याद आती है। एक बलराम दास नाम का भक्त था भगवान का। श्री जगन्नाथ जी के आगे रोज पद गाता था। उसके पद अब तो उस अप्सरा के संग रहने लगे, उसी के संग ही घूमने लगे, उसी के संग समय व्यतीत करने लगे। पूरी जगन्नाथपुरी में हल्ला मच गया, बलराम दास जी का उस अप्सरा से संबंध है। इस बार पुजारियों ने मंत्रणा की, बोले कि अब की बार की जो जगन्नाथ यात्रा होगी उसमें बलराम दास की सेवा नहीं लेंगे हम। क्यों? अरे पदभ्रष्ट हो गया है, अप्सरा का संग करता है, वैश्या का संग करता है। ऐसे व्यक्ति का हम लोग ठाकुर जी के सामने पदगायन करवाएंगे? सब जगह उसके नाम लेकर के सब लोग अवहेलना करते हैं उसकी। आज रथ यात्रा का समय था और बलराम दास जी उस वैश्या के साथ उसी के कक्ष में थे। लेकिन आज प्रातःकाल जैसे ही उठ करके बलराम दास जी थोड़ा विचार करने लगे तो उनको पूरे जीवन का दृश्य दिखाई दिया और उन्होंने अनुभव किया कि अब मेरी भक्ति कहां चली गई। मैं कहां जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गाता था, अब मेरा गायन वादन सब कुछ इसकी प्रसन्नता के लिए हो गया है। उस समय अपने आप से आत्मग्लानि होने लगी बलराम दास जी को। घुटनों के बल बैठ गए, जगन्नाथ जी से क्षमा मांगने लगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मुझे आपने इतना सामान्य दे दिया, मुझे इतना सामिप्य दे दिया, मैंने उस सामिप्य की अवहेलना कर दी, मैंने उस सामिप्य के गुण को नहीं समझा, मैंने उस सामिप्य के योग्यता की दुरुपयोग किया। रोते रोते जैसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा की ओर जाने लगे, पुजारियों ने पहले ही उनको हटा दिया। बोले अब तुम्हारी सेवा जगन्नाथ जी स्वीकार नहीं करेंगे, तुम पदभ्रष्ट हो गए हो। रुदन करने लगे, रोते रोते समुद्र के तट पर गए। बोले मैं प्राण त्याग दूंगा अपने, मैंने जगन्नाथ जी को पाकर के उनको ठुकरा दिया, उनका इतना सामिप्य होते हुए भी मैंने किसी और को श्रेष्ठता प्रदान कर दी। बोले प्राण त्याग दूंगा, लेकिन उससे पहले अपनी अंतिम सेवा रथ के सामने मैं करना चाहता हूं। कोई बात नहीं जगन्नाथ जी, पूरा श्री क्षेत्र आपका है, आप सब जगह हो, जरूरी थोड़ी आप रथ में ही हो। तभी एक बालू का रथ बनाया और रथ बना करके उसमें बालू के ही जगन्नाथ जी बिठा दिए और हर वर्ष जो रथ यात्रा के सामने गाते थे वो आज बालूका के रथ के सामने गाने लगे। स्थिति यह हुई कि जैसे ही असली रथों को खींचना प्रारंभ किया, सुभद्रा जी का रथ चला गया, बलराम जी का रथ चला गया, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचा, लाखों लोग खींच रहे थे लेकिन रथ नहीं बढ़ा आगे। श्रेष्ठ जनों ने, राजाओं ने, पुजारियों ने, सबने जाकर के जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। सब लोग सावधानी से सुनो। हे महाप्रभु, हमसे कोई अपराध हो गया, आज आपका रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। तभी जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, बोले आज हम इस रथ में नहीं बैठे हैं, हमारा रथ तो आज समुद्र के तट पर बलराम दास ने बनाया, हम उसी रथ में बैठे हैं, हमारी यात्रा तो वहां चल रही है। और सब ने जाकर के जब देखा तो वहां समुद्र के तट पर बालूका के रथ के सामने बलराम दास जी नाच रहे थे और वो रथ बिना खींचे ही अपने आप चल रहा था। कहने का अभिप्राय क्या है? बलराम दास जी अपने पद से गिर गए, अपनी स्थिति से गिर गए, लेकिन ठाकुर जी ने फिर भी उनको संभाल लिया, फिर भी उनको स्वीकार किया। सबने ठुकरा दिया लेकिन ठाकुर जी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण के आश्रय में आने में परेशानी कोई नहीं है, बस ये थोड़ा भय बना रहेगा, कब क्या कर दें कुछ पता नहीं है। लेकिन एक प्रसन्नता यह है कि कितना भी बड़ा पहाड़ गिर जाए वो आपका त्याग कभी नहीं करेंगे।
वो आपको कभी नहीं छोड़े।